सामईन रेडियो पाकिस्तान FM 93 फैसलाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम राबिता आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अरसा दराज से हमारे कॉलर्स की, हमारे लिसनर्स की, फैसलाबादियों की बहुत सारी कॉल्स आई और उनका यही था कि मानसून का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, तो वासा से किसी ज़िम्मेदार को जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाएं। तो आज हम शुक्रिया अदा करते हैं इंजीनियर अबू बकर इमरान साहब का, जो MD वासा हैं। उन्होंने आज रेडियो पाकिस्तान को जो है वो वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने वासा के हवाले से, वासा के प्रोग्राम्स के हवाले से और मानसून के हवाले से जो है वो रेडियो पाकिस्तान को जो है वो टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया। मैं कि रेडियो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी आवाम से, अपने कस्टमर से, अपने लोगों से डायरेक्ट रब्ते में आऊँ, और ये आपने बड़ा अच्छा मुझे मौका प्रोवाइड कर दिया है ताकि मैं अपनी कुछ दिल की बातें भी इनके साथ शेयर कर सकूं। सर, मानसून का जो है वो आगाज़ हो चुका है और फैसलाबाद में जब भी बारिश होती है तो जो कुछ जो नशेबी इलाका जात हैं वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। कई इलाकों में तो हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद ही पानी जो है वो गायब हो जाता है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि वासा जो है वो इस हवाले से उसकी क्या तैयारियाँ हैं मानसून के हवाले से। जी, ये बस फैसलाबाद के लोगों के लिए मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अब आप परेशान ना हो। ऐसा नहीं होगा कि जो पिछले साल हिस्ट्री थी हम उसको नहीं दोहराएंगे इंशाल्लाह। इस बार बहुत बेहतर काम होगा और आपको ईद पर भी बड़ी अच्छी हम सर्विसेज देंगे। और हमने पूरे तमाम वासा ने मिल के मीटिंग करके ये तय किया है कि हम अपने लोगों के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। अब वासा के तमाम डिस्पोजल्स रेडी हैं, इंशाल्लाह सब डिस्पोजल चलेंगे, पानी निकलेगा। अलबत्ता हमारा जो पूरा निज़ाम है वो बहुत पुराना है जी, और उसकी जितनी सख्त है वो उसके मुताबिक काम कर सकता है, जितनी उसकी ताकत है वो उसको हम उसके मुताबिक पूरी कैपेसिटी पर चलाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त लग सकता है पानी को निकलने में, ज़्यादा बारिश हो गई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कम बारिश होती है तो कम टाइम लगता है। कुछ हमारे इलाके स्पेशली ऐसे हैं जो कि नशेबी इलाके हैं, जिनका पानी जो है वहाँ पर ज़्यादा खड़ा हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने अभी उसके लिए भी प्रॉपर एक प्लान बनाया है कि हम उनके पानी के निकासी का भी पूरा इंतज़ाम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब बारिश होती है तो पानी काफ़ी देर खड़ा रहता है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या लाइनें पुरानी हैं या इसका कोई प्रॉपर जो बारिशी पानी है उसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है? फैसलाबाद में इस वक्त बारिशी पानी का तो कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। जी, बारिशी पानी के लिए ड्रेनों का एक पूरा निज़ाम बनाना पड़ेगा जो कि फ्यूचर में बनाया जाएगा। जो पहले छोटी ड्रेनें तमाम गलियों में होंगी, वो गलियों से पानी लेकर बड़ी ड्रेनों में लाएंगे और फिर उसके बाद हमारी जो मेजर ड्रेन है वहाँ तक वो पानी को लेकर जाएंगी और ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। लेकिन अलबत्ता इस वक्त वासा ये बारिश का पानी निकालने का काम भी सीवर से ले रहा है। सीवर के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, सीवर सिर्फ ड्राई सीज़न में पानी निकालने के काबिल होता है, लेकिन हम बारिश का पानी भी उसी के थ्रू निकालते हैं। दूसरा यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि अभी मैं अपने तमाम लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हमारी ड्रेनों में और सीवर में कोई कूड़ा करकट मत फेंकें। जब ये कूड़ा करकट उसमें फेंकते हैं तो वो ड्रेनें बंद हो जाती हैं और उससे बहुत से अब हमारे ही भाइयों का नुकसान हो जाता है। किसी के बेसमेंट में पानी चला जाता है, किसी के इलाका डूब जाता है, किसी की बिल्डिंग में क्रैक आ सकता है, किसी का कुछ भी नुकसान हो सकता है। आप ये देखें, आपने सिर्फ एक शॉपर फेंका है तो उस मुसलमान भाई का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि हमने पूरी ड्रेनों की सफाई की मुहिम की है। अब हमारी ड्रेनों को प्लीज़ साफ़ रहने दें, उसमें कूड़ा मत डालें। अब अगर कूड़ा डालेंगे, और स्पेशली ईद उल अज़हा आ रही है, लाइश जो हैं उनको खुदारा ड्रेनों में मत फेंकें। सीवर में ब्लड को और दूसरी चीज़ों को मत जाने दें। उसमें चिकनाई होती है, वो सीवर के अंदर नहीं चल सकता, वो आपकी गली को ही चोक कर देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी गली ठीक रह जाएगी, उससे आपकी गली भी बंद हो जाएगी और उसको निकालने की हमारे पास कोई मशीनें नहीं होती। उसके लिए फिर बंदों को अंदर से उतर के निकालना पड़ता है। आप सोचें, उसको आप ज़मीन पर बाहर छोड़ दें तो उसको उठाना कितना आसान है, और उसको मेन होल के अंदर से निकालना कितना मुश्किल काम है, वो भी इंसानों ने निकालना है। तो आप लोग हमारी मदद करें और इसमें अगर हमारी तमाम आवाम हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे और पानी को बड़ा बेहतरीन तरीके से निकासी आपका इंतज़ाम चलाएंगे। सर, ये आपने अभी कहा कि पब्लिक जो है वो आपका साथ दे, इसमें तो कोई शक नहीं कि महकमे जो हैं वो अकेले कोई काम जो है वो नहीं कर सकते जब तक पब्लिक का साथ ना हो।
अभी आपने कूड़ा करकट की बात की है सर, इसके अलावा और कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं कूड़ा करकट के अलावा जिससे लाइनें जो हैं वो बंद हो जाती हैं? जी, कूड़ा करकट के अलावा हमारे लोगों का एक ये भी इशू आ गया है कि हम लोग कूड़ा करकट के साथ साथ क्या करते हैं कि मेन होल कवर्स या उसको ख़ुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं सीवर जी। को। आप वो मत कीजिए, उससे हमारा निज़ाम ख़राब होता है। कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मेन होल को खोलने की कोशिश की, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जी जी। या उन्होंने खोलकर वापस बंद नहीं किया तो फिर किसी मोटरसाइकिल वाले का गुजरने वाले का नुकसान हो जाता है। आपको जो दिक्कत है आप हमारे 1334 के नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। हमने वहाँ पर पूरी 24 घंटे के लिए टीमें बिठा दी हैं, आपके तमाम मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। और तमाम कंप्लेंटें वासा ने एक मुस्तकिल निज़ाम बना दिया है। आपकी सीवर की कंप्लेंट है, आप पानी की कंप्लेंट है, वो आप ज़रूर उस पर 1334 पे करें। दूसरा, बारिश के वक्त पानी का इस्तेमाल कम कर दें। जी। जब आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं उस वक्त तो फिर क्या होता है कि बारिश के साथ साथ आपका पानी भी ज़्यादा आ जाता है। अगर आप बारिश के टाइम पर फ़र्श धोना शुरू कर देंगे, बारिश के फ़ौरन बाद जल्दी कि जी हम उसको थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, देखें कि आप बाहर आपकी गली खाली हो गई है, उसके बाद आप बिल्कुल आप अपना सफाई का काम कर लीजिए, ताकि उससे क्या होता है हमारा लोड डबल हो जाता है। जी जी। और दूसरा, हमारी पानी की कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाती है। और बारिश के दौरान बिजली के मसाइल होते हैं, उस वक़्त आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ पानी की निकासी की तरफ रहें, मज़ीद पानी इस्तेमाल करके फ़र्शों को धोकर, रैंप्स को धोकर पानी को मत बढ़ाएं। अच्छा सर, थोड़ा सा बिलिंग के हवाले से बताएं। कुछ ऐसे इलाका जात है जहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा बिल है, बिल अदा नहीं किए जाते। अगर वासा से कहा जाए तो वासा कहता है बिल नहीं दे रहे, अगर पब्लिक के पास जाएं वो कहते हैं वासा का अमला नहीं आता। तो रिकवरी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रिकवरी के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए वासा का बड़ा मामूली सा बिल है जी। अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारे लोगों की तनख्वाहें भी अदा नहीं होती। हम आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे अगर आप हमारा बिल अदा नहीं करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि देखें, अगर आप मोबाइल का बिल और दूसरे तमाम बिल, वासा का बिल भी अदा करें ताकि वासा अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये बन गया है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास मशीनरी में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते, हमारे पास बिजली के पैसे देने के पैसे नहीं होते, और फिर हमसे ये तवक्को की जाती है कि जी कि हम बहुत अच्छी सर्विसेज ऐसी दें। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। तमाम निज़ाम जो है महकमों का वो पैसों से ही चलता है। अगर हमें आप बिल अदा करेंगे तो हम आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, किसी जगह पे अगर ऐसे बिल नहीं दिए जाते, जैसे अगर हम फेस्को को देखते हैं, उसका बिल अदा नहीं किया जाता, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। सुई गैस डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, उसका बिल नहीं दिया जाता, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। अगर आपका कोई बंदा डिफ़ॉल्टर होता है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करते हैं? हमारा अभी तक वासा का बड़ा यूनिक है इसमें एक सिस्टम। वासा एकदम कनेक्शन काटने के लिए नहीं जाता जी, क्योंकि हमें एहसास है कि हमारे लोग जो हैं ये हमारे अपने हैं। हम चाहते हैं कि हम इनको समझाएं, तो हमारे पास सोशल मोबिलाइज़र की टीमें हैं। हम लोगों के घरों पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, उनको कहते हैं कि प्लीज़ हमारा बिल अदा करें, उनको समझाते हैं। हम एक डिसकनेक्शन की तरफ बहुत लेट में जाते हैं जब हम बहुत मजबूर हो जाएं। हम 2-3 ट्राई कर लें फिर भी कोई हम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, फिर भी हम बड़े दुख के साथ उसका डिस्कनेक्शन करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें अपने लोगों के लिए, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन जाती है क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बर्डन हो गया है कि हम इतना पानी सप्लाई कर रहे हैं, सीवरेज को निकासी आप सारा कर रहे हैं, सीवरेज निकाल रहे हैं, डिस्पोजल चला रहे हैं, लेकिन हमारे साथ फिर मसला होता है हमने वापडा का बिल हमने भी देना है। जी जी। तो हमारा बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हम अदा नहीं कर पाते और हम वहाँ पर उनके साथ नहीं चल पाते महकमों के साथ, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं फिर भी अपने तमाम आवाम से, अपने कस्टमर से यही इल्तिजा करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ हमारा बिल अदा करें। आप बिल अदा करेंगे, आप देखें ये आपका महकमा है, ये महकमा और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अच्छा सर, कई इलाकों में ऐसे देखा गया है कि वासा की सर्विसेज तो मौजूद हैं लेकिन वहाँ पे बिलिंग नहीं हो रही, बिल नहीं भेजे जाते, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल हम लाजमी भेजते हैं क्योंकि बिलिंग का पहले निज़ाम था कि जी सरकारी लोग हैं वो बिल नहीं पहुंचा रहे, लेकिन अब वासा ने उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी बिल भेज रही है और डिस्ट्रीब्यूट करके आती है और वो एक एक घर पे जाके बिल देकर आती है। देखें, अगर आपका बिल नहीं आया तो आप हमें 1334 पे कॉल कर दें कि मेरा बिल नहीं आया। जी जी। हमारा बंदा आपके घर पहुँचा कर जाएगा बिल। ये हमारी आपसे गुजारिश है। अगर आपका बिल नहीं आता तो उसको भी आप कंप्लेंट समझें। आप प्लीज़ उसको कॉल करें, हमें हमारे 1334 पे आप कॉल कर दें कि मेरा बिल नहीं आया।
तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको बिल पहुंचाएंगे। सर, कई इलाकों में ये अक्सर शिकायत आती हैं कि पीने का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो आपस में मिक्स हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसके खिलाफ मतलब का देखें, इसकी एक ही वजह है कि असल में जो कनेक्शंस होते हैं हमारे घरों के वो शैलो डेप्थ पे होते हैं और वो घरों के अंदर जाने होते हैं। तो जब आपका सीवरेज का निज़ाम मुतासर होता है तो वो घरों के कनेक्शंस जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि घरों के कनेक्शन प्राइवेट लेबर लगाती है, प्राइवेट प्लम्बर लगाता है, तो उसमें उसका जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट सम टाइम नहीं होते, सम टाइम वहाँ पे ड्रॉप गिर भी रहा होता है। और उस वक़्त में अगर कोई साथ वाले घर वाला कोई बंदा कोई मोटर चला दे जी जी, तो ये क्या होता है कि बाहर का पानी वापस पाइपलाइन के अंदर एंटर हो जाता है। और उसके अलावा हमारा जो पाइपलाइन सिस्टम है उसमें 100% शॉर्ट है। हमारी बाहर की कंपनियों ने, जायका ने आके, जापानीज़ ने आके टेस्ट कर लिया है, उसमें पानी हमारे जॉइंट में से कोई ऐसी जगह नहीं होती कि पानी वापस अंदर जा सके। और हमारा पानी प्लांट से आ रहा था, वो नीट क्लीन और ड्रिंकिंग की क्वालिटी उसकी ऐसी है कि जिसको हम खुद, ये अभी हम मेरे दफ्तर में ये गिलास में पानी रखा है, ये हमारे प्लांट से आया वही पानी है, ये हम सब पीते हैं और ये गारंटेड है, ये पानी बिल्कुल पीने के काबिल है और बेहतरीन है। लेकिन होता ये है कि हमारे लोग सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मोटरें लगा ली हैं अपना पानी बढ़ाने के लिए, वो अपने पड़ोसी को भी तंग करते हैं कि उनका पानी नहीं आता, और दूसरा वो कंटेमिनेशन का भी सबब बनते हैं। अच्छा सर, आप क्या ये नहीं समझते कि जिन्होंने मोटरें लगाई हुई हैं वो दूसरों का तो क्या, वो अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं, जिससे जो गटरों का पानी है वो सक करके, जी बिल्कुल, तो वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, वो साथ वाले के गटर का पानी भी सक कर लेते हैं। पानी का जो है वो बिल्कुल ले रहे हैं। उनका भी पानी, उनके घर का सबसे ज़्यादा पानी ख़राब होता है। जी। और उसके बाद हमारी पूरी मेन पाइपलाइन कंटेमिनेट हो जाती है। हमें जब कंप्लेंट आती है फिर हमें उसको पूरी लाइन को खोल के फ्लश करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज उसमें शुरू हो जाती है। अच्छा सर, अभी आपने ड्रिंकिंग वाटर की बात की है, पीने वाले पानी की बात की है कि वासा का पानी जो है ये है, तो क्या अब तो आपका एक प्रोजेक्ट चला है कि आप घरों में भी पानी जो है वो दे रहे हैं, तो क्या वासा का जो पानी है लोग इसे क्यों इस्तेमाल करें? क्या ये रेट वाइज बेहतर है, क्वालिटी वाइज बेहतर है? इसमें क्या खूबी है ताकि लोग जो है वो बजाय इसके कि वो इतना पैसा, लाखों रुपया जो है वो पीने के पानी पे प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, तो वासा के पानी में क्या खूबी है? देखिए, वासा ने कमिटेड है कि वासा जो टैप वाटर देता है जी वो पीने के काबिल है। ठीक है, और वो हमारा पानी पीने के काबिल है। लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल पानी से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा खौफ फैलाया गया। जी, ठीक है, कुछ जगहों पर इंसिडेंट भी हुए हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी आबादी ऐसी है जो जिसके पास साफ़ पीने का पानी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। तो लेकिन उसकी वजह से हमारे बहुत से लोग बॉटल वाटर की तरफ चले गए। वासा ने भी एक बॉटल शुरू की हुई है, वो सिर्फ इसलिए कि जो लोग समझते हैं कि हमने बॉटल वाटर ही इस्तेमाल करना है तो वो ले लें। लेकिन आप यकीन करें, हमारा टैप वाटर उस जो है वो बॉटल वाटर के बराबर ही है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए बॉटल वाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हमने, ताकि आप हमारा ज़र मुबादला दूसरे बाहर के मुल्कों में ना जाए, हमने यहाँ लोकली एक पानी का सिस्टम बनाया है और उसको बिल्कुल 80 रुपये उसकी कीमत रखी है। जहाँ पर नेस्ले जो आप देखें 300 रुपये, गौरमे पे आप चले जाएँ 180 रुपये, मतलब हमने उसको बिल्कुल चीप और बग़ैर प्रॉफिट के हम वो पानी भी देते हैं। वो पानी सिर्फ बॉटल की और हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, सही, उसमें पानी की कास्ट शामिल नहीं है उस बॉटल के अंदर। अच्छा सर, जहाँ पे आपके कनेक्शन लगे हुए हैं वहाँ पे एक चीज़ देखने में आई है कि वहाँ पे या तो लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं वासा के पानी से, या वहाँ पे टूटी ही नहीं लगी हुई। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे पब्लिक अवेयरनेस के? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फैसलाबाद के वासियों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि उनका ज़मीन का पानी पहले ही ख़राब हो चुका है। ठीक है, और इस वक्त फैसलाबाद के पास अपना कोई पीने का पानी नहीं है। हम फैसलाबाद के लिए पानी चनोट से लेकर आ रहे हैं। जी, ठीक है, हम फैसलाबाद के लिए पानी नहर से पानी लेते हैं, जो कि ज़िम्मेदारों का हक़ था जिस पे उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट पे बहुत बड़ा ख़र्चा आता है नहर के पानी पे, वो ख़र्चा करके साफ़ करके पानी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस पानी को गाड़ियाँ धोने में और फ़र्श धोने में इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि आप अपने शहर के साथ और अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। आपने गाड़ी धोनी है, आपने फ़र्श धोने हैं, आप बोर का पानी इस्तेमाल करें, वो पानी फ़र्श धोने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है।
उसमें ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पीने के लिए और ऐसी जगह पर जहाँ आपने नहाना है, आपकी बॉडी पे पानी गिरना है, उसके लिए आप वासा का पानी इस्तेमाल करें। आप इन दोनों इस्तेमाल को अलग अलग सही मैनेज करें घर में, और उससे क्या होगा कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए पानी छोड़ कर जाएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप क्या तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं फैसलाबाद की जो कम्युनिटी है, समाजी तंजीमें हैं, कि वो आपकी अवेयरनेस को किस तरीके से लेके चले वॉलंटरीली तौर पे? जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि इस फील्ड के अंदर हमारी कोताही है कि हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। जी, हम लोगों ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से मैसेजेस नहीं पहुंचाए। हमारे लोग बहुत समझदार हैं। अब मैंने जिस आदमी से भी बात की है वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है और वो कहता है ये बात तो मुझे नहीं पता थी जी। कि ऐसे भी होना चाहिए। तो अब हम वासा भी कोशिश कर रहे हैं, हमने 2 टीमें बनाई हैं कि वो स्कूलों में भी जा रहे हैं और प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, हम पम्फलेट भी बेच रहे हैं। उसके साथ साथ मैं समाजी जितनी हमारी तंजीमें हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो हमारा हाथ बटाएँ, क्योंकि ये जो हम अपना पैगाम भी पहुँचाना चाहते हैं जी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अखराजात हो जाते हैं। उसके लिए कुछ लोग चाहिए, जिनका इंतज़ाम चाहिए, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, अपने लोगों तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती है। अगर वो हमारा हाथ बटाएंगे तो हम अपने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकेंगे। और ये मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम फैसलाबाद के लोगों को उन असल मसाइल बता दें, ये हो नहीं सकता कि वो हमारा साथ ना दें, क्योंकि ये हमारा नेशनल मसला है। अच्छा सर, फैसलाबाद की जो ताजिर कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, ये बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो सदका खैरात पे जो है वो लगाते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि कोई वासा के ऐसा प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी जो है उसके साथ मिल के वासा को सपोर्ट करे, तो क्या आप कोई ऐसा प्लान आपका बन सकता है या बना है ताकि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है वो किसी मखसूस इलाके के लिए, या आप जो समझते हैं कि अगर वो आपके साथ मिल जाए तो वासा की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो यही है कि हमारा कनेक्शन हमारे लोगों के साथ बड़ा कमज़ोर है। ठीक है। हाँ, या हमारे लोग हम तक नहीं पहुंच पाते या हम उन तक नहीं पहुंच पाते। जी जी। उसके लिए मेरा एक विज़न है कि हमें अपने लोगों के साथ जो है बहुत क्लोज लाइजन करना है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि कस्टमर सेंटर्स बने फैसलाबाद में। अगर हमें ये बिज़नेस कम्युनिटी सपोर्ट करे तो हम कुछ कस्टमर सेंटर्स बनाएंगे जहां पर हमारे लोग मालूमात भी देंगे और लोगों की कंप्लेंटें भी सुनेंगे। जी जी। और लोगों के मसाइल मौके पर वहीं पर हल कर देंगे। वो हम सारी जो है चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए कि ताकि हम एक अच्छा खूबसूरत सेंटर बना दें। 2, 3, 4 हमारे डायरेक्टरेट्स हैं, उन 4 में एक सेंटर बन जाए तो लोग वहाँ पर आसानी से अपने मसले आके बयान कर लें और लोगों को पता हो कि वासा से मुतल्लिक को मालूमात लेनी है तो वहाँ से ले सकें। जी जी। वो प्लान हमने बनाया हुआ है। इंशाल्लाह हमें जैसे ही कुछ कहीं से थोड़ा सा कुछ रिसोर्स मिल जाते हैं, कुछ मदद मिल जाती है, तो मेरी कोशिश होगी कि इस साल वो 4 सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। चले सर, हम आखिर में चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम फैसलाबाद के लोगों को यही एक पैगाम देना चाहूँगा। सर फैसलाबाद नहीं, हमारा ये प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड सुना जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूँ जी जी कि देखें, पाकिस्तान में पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। बिल्कुल। अगर हमने पानी के इंतज़ाम को ठीक नहीं किया और पानी को ज़ाया किया हमने, तो यकीन करें कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अभी ये फैसलाबाद शहर के मुतालिक मैं बता रहा हूँ, बाकी सारा मुल्क सुन रहा है। यहाँ पर पानी एक इतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि इतना ज़बरदस्त खूबसूरत शहर है जो पंजाब का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, लेकिन वो पानी में पीछे रह गया है। जहाँ पर पीने का पानी इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट करके 27-28 किलोमीटर से लाया जा रहा है। तो ये सब हमने ख़ुद किया है गड़बड़। अगर हम अपने ज़मीनी पानी की हिफाजत करें, अपनी ड्रेनों में गंदा पानी ना फेंकें, ज़मीन के अंदर चीज़ें ना जाने दें, केमिकल को ट्रीट करके बाहर फेंकें, केमिकल को मत फेंकें, तो उससे क्या होगा, हमारा ज़मीनी पानी महफूज होगा। और जो पानी हमारे पास साफ़ मौजूद है उसको कम से कम इस्तेमाल करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ मैं। लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताना तो ये हमारे उलमा कराम का काम है, लेकिन मैं मफ़हूम बता रहा हूँ जिसके मुताबिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पानी को कम से कम इस्तेमाल करो, चाहे तुम नदी के किनारे पर बैठे। बेशक। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो उसके बाद तो कुछ
सोचने की बात ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात। तो ये उनका विजन था सबसे बड़ा। उनको पता था कि पानी के मसाइल दुनिया में कितने आने हैं, और हम इन मसाइल में घिर गए हैं क्योंकि हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। सही। हमें ये गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर में पानी को बचाएं, 1-1 लीटर पानी को बचाएं, और ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो उसको इस्तेमाल करें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। सामीन, अभी हमारे साथ अबू बकर इमरान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वासा फैसलाबाद, वो गुफ्तगू कर रहे थे। बिलबाब यही निकला कि हमें एक तो पानी बचाना है, दूसरा हमने वासा का जो बिल है उसकी बर वक्त अदायगी करनी है ताकि हम वासा की सर्विसेज जो है उससे महरूम ना रह जाएं। तीसरे नंबर पे हमने अपने गटरों में, अपनी पाइपलाइनों में कूड़ा करकट और शापर जो है वो नहीं फेंकने, चूँकि शापर एक ऐसी चीज़ है, ये अगर किसी पाइपलाइन में चला जाए तो ये तो सदियों नहीं गलता, और उसके ओवरफ्लो होने की वजह भी यही है कि जब अंदर शापर चला जाता है तो फिर गंदगी जो है वो हमारे घरों के आगे ही आ जाती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान को जो है वो वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।